पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। गीसा मोहे सतगुरु ऐसे मिले जैसे सूरज आकाश भर में अंधेरा मिट के ज्ञान किया प्रकाश। गीसा मोहे सतगुरु ऐसे मिले जैसे दरिया नील मन की तपत बुझाए के निर्मल किया शरीर। गीसा अंदर मेरा रहे नैनो दर से नूर उन संतों के दरस में रहना सदा हजूर। गीसा ज्ञान चांदना हो रहा दरसा चमन विवेक बाहर भटके बावरे या तन माई देख। गीसा सतगुरु के दरबार में जाइए बारंबार बोले वास्तु लखाए दे ऐसे दाता। बोलो साधो सारी। सद्गुरुदेव के अव्यक्त चरणों को नमन करते हुए उपस्थित सम्मानित संत वृंद, सतसंग प्रेमी सज्जनों, भक्ति श्रद्धामयी मातृशक्ति, आप लोग गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी 5 दिवसीय जो सत्संग होता है उसके अंतर्गत
आज दूसरे दिन का सत्संग श्रवण करना प्रारंभ कर चुके हैं और इस बार हम लोग संत जो इस पृथ्वी पर अवतरित होकर के भूले भटके अज्ञान के अंधेरे में, भ्रम के अंधेरे में अंधे हुए जीवों को मार्ग दिखाने के लिए हम अंधों को किया उजाला। जैसे वाणी में बोलते ही हैं, नेत्र खोले हम थे अंधे, हम अंधों को किया उजाला। कि हम तो हमारे नेत्र बंद थे, ये वाले चर्म चक्षु नहीं, ज्ञान चक्षु, विवेक चक्षु, बुद्धि चक्षु। तो कहते हैं हम अंधे थे, तो हमारे नेत्र खोले, हम अंधों को किया उजाला और हम अंधों को प्रकाश में लेकर के आए। अब अंधे व्यक्ति की क्या स्थिति होती है, क्या दुर्गति होती है, इससे तो सभी लोग परिचित है ही। अंधे की क्या स्थिति है, ठोकर, टक्कर, खाई में गिर जाए, कुएं में गिर जाए, गंदगी में गिर जाए, नाली में गिर जाए, सामने जो पानी पी रहा है उसमें क्या गिरा हुआ है, भोजन कर रहा है उसमें क्या गिरा हुआ है, सामने क्या है क्या नहीं है। तो अंधे व्यक्ति तो निरंतर भय में जीता, निरंतर अशांत रहता है, बेचैनी रहती। तो ऐसे ही जीवन रहता है बिना ज्ञान के, बिना विवेक के, बिना समझ के। तो इसीलिए संत अवतरित होते हैं कि जो अंधे हैं उन अंधों को मार्ग दिखाए। और आपको बताया ही था कल कि मुख्य रूप से सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा, ये दो धारा लेकर के संतों ने उपदेश किया है। सगुण भक्ति धारा के संत और निर्गुण भक्ति धारा, जिसको ज्ञान मार्ग भी कहते हैं, और जिसमें अपने हृदय में ही जो अंतर्यामी, जो प्रत्यगात्मा, जो सब में रमा हुआ राम, उसको व्यक्ति किस प्रकार से आत्म साक्षात्कार कर सके, किस प्रकार से जान सके, किस प्रकार से पा सके, और किस प्रकार से दुखों से, बंधन से, क्लेश से, अशांति से मुक्त हो जाए। तो इसके लिए संतों ने निर्गुण भक्ति धारा, जो ज्ञान मार्ग कहते हैं, उसका उपदेश जिज्ञासुओं को, मुमुक्षुओं को दिया। उसमें ही आपको बताया अनेकों संत अवतरित हुए। तो ऐसे ही खेकड़ा में बंदी छोड़ सदगुरु श्री गीसा संत जी महाराज अवतरित हुए, जो स्वयं कृतकृत्य महापुरुष थे, स्वयं मुक्त आत्मा थे, स्वयं पर ब्रह्म रूप थे। क्योंकि जिस
आत्मा ने, जिस संत ने आत्मा का साक्षात्कार कर लिया, वो क्या हो गया? वो तो ब्रह्म रूप ही है, वो तो परमात्मा रूप ही है, उनमें तो कोई अंतर ना ही। संत कहो चाहे राम, जिन्होंने मन मार लिया, और अपने मैं को मिटा करके, अपने मैं को जिन्होंने मिटा दिया और उस व्यापक सत्ता के साथ जो एक हो गई, व्यापक सत्ता को जिन्होंने अपने में अनुभव कर लिया और अपने को जिन्होंने व्यापक सत्ता में अनुभव कर लिया, वो क्या हो गए? वो व्यापक हो गए, वो ब्रह्म रूप। तो ऐसे ब्रह्म रूप, अब देखिए बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म बातें भी होती हैं। अब अवतार के विषय में तो देखो ऐसे है कि परमात्मा तो उस हिसाब से देखे तो अवतार नहीं लेता, ईश्वर अवतार लेता है। ईश्वर अवतार ले सकता है, जो मुक्त आत्माएं हैं वो अवतार ले सकती है, जो संत, लेकिन जो निर्गुण तत्व है वो अवतार नहीं लेता। पहले निर्गुण ही पहले सगुण होगा, सगुण होगा तो उसको ईश्वर कहेंगे और वही अवतार ले सकते, क्योंकि उसमें ही क्या है? माया रूपी उपाधि को स्वीकार किए बिना ईश्वर नहीं होगा, और जब माया रूपी उपाधि स्वीकार की है उसके बिना इच्छा नहीं होगी, और इच्छा के बिना अवतार नहीं होगा। अभी छोटी थोड़ा सूक्ष्म बातें हैं, अब सूक्ष्म बात आ ही जाती है प्रसंगवश। तो मतलब ये है कि अनेकों मुक्त आत्माएं, जो कि है तो ब्रह्म रूप ही, है तो परमात्मा रूप ही, तो वो अवतरित होती है जिज्ञासुओं को ज्ञान और भक्ति के मार्ग को प्रशस्त करने के लिए, दिखाने के लिए, जिससे उस पर चल करके सब जीव मुक्त हो जाए, सब जीवों का कल्याण हो जाए, ऐसा हृदय में भाव होता है। तो ऐसे सदगुरु श्री गीसासन जी महाराज के जन्म जीवन की कथा और उनकी जो शिक्षा उपदेश, इसका आप लोग श्रवण कर रहे हैं। और कल आप लोगों ने सुना कि श्री गीसा संत जी महाराज के जो पिता, अभी उनका जन्म नहीं हुआ, श्री सदा सुखलाल कौशिक, वो सब मैंने कल बता ही दिया था कि किस प्रकार से वो पहले सदा सुखलाल कौशिक थे और किस प्रकार से वो कबीर पंथी जुलाहे कहाए, है ना। कबीर पंथ में कबीर पंथ के संत से दीक्षा लेकर के उनके मार्ग का अनुसरण किया, उनका शिष्य बने। तो बाकी जो ब्राह्मण थे उन्होंने उनको जाति से निकाल दिया, तब फिर उन्होंने कबीर पंथी जुलाहा ये उनको कहा जाने लगा। और सदा सुखलाल जी का क्या नियम था ये भी आप लोगों ने सुना। सदा सुखलाल जी सदा ही किसी न किसी संत को, अतिथि को भोजन कराने के पश्चात ही भोजन ग्रहण करते थे, नियम। तो एक बार पता लगा कि तालाब पर कोई संत आए हैं, बड़े दिव्य आत्मा है, बड़े ज्ञानी महापुरुष हैं, और संतों का स्थान तो हमारे
देश में, आस्तिक जनता में, भक्तों में सर्वोपरि रहा। भागवत में स्वयं श्री कृष्ण भी कहते हैं कि मैं संतों के पीछे चलता हूं। अनुवर्जाम्यहं नित्यम पूजयेद अंघ्रि रेणु भी, कि मैं संतों के आगे नहीं चलता, बराबर में नहीं चलता। कहां चलता हूं? संतों के पीछे चलता हूं, जिससे संत लोग चले और उनके चलने से जो धूल उड़े वो धूल मेरे मस्तक पर पड़े और जिससे मैं पवित्र हूं। कौन कह रहे हैं? स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं, और एक वो भी वाणी आप लोग गाते हैं कि मैं संतों का दास, भगत मेरे मुकुटमणि। और नारद जी को भी कहते हैं कि नारद मुनि महारे संतों से अंतर नाही। हे नारद मुनि, मुझ में, गीता में भी कहा ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम, ज्ञानी तो मेरी अपनी क्या है? मेरी अपनी आत्मा। ज्ञानी तो मेरी अपनी क्या है? मेरी अपनी आत्मा है, माने मेरा अपना आपा। तो नारद जी को ये भी कह रहे हैं कि हमारे में और संत में कोई अंतर नहीं है, कोई भेद नहीं है। और भागवत का तो मैंने अभी आपको बताया ही है कि मैं उनके चरणों की रेणु, पूजयेद अंघ्रि रेणु भी, उनके चरणों की रेणु से, धूल से, उन धूल के कणों से मैं क्या हो जाऊं? पवित्र हो जाऊं। इसलिए अनुवर्जाम्यहं नित्यम, मैं निरंतर संत के पीछे चलता हूं, संत के पीछे चलता हूं। तो इतना ऊंचा स्थान रहा है। और आप ये देखो, संत का मतलब क्या है? संत का मतलब है जो सब चाह से मुक्त हो। क्या हो गए? जिनके चित्त में कोई चाह नहीं है, चाह का, तृष्णा का, कामना का लेश भी नहीं। ऋषभ देव जी का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, महान प्रतापी राजा, संपूर्ण भूमंडल के सम्राट। और ऋषभ देव जी ज्ञान की बहुत ऊंची भूमिका में पहुंचे हुए थे। तो ऋषभ देव जी के सामने रिद्धि सिद्धियां हाथ जोड़ करके खड़ी। और ऋषभ देव जी की स्थिति कैसी है? न तो स्नान किया हुआ है, शरीर पर धूल चढ़ी हुई है, मिट्टी चढ़ी हुई है, मैल चढ़ा हुआ है, शरीर पर कोई वस्त्र भी नहीं। शरीर बाहर का कुछ पता भी नहीं है कि धूप है, छाया है, बरसात है, दिन है या रात है। और बालक लोग उनके ऊपर धूल उड़ाते हैं और भी तरह तरह से उनको तंग करते हैं। ऐसे ऋषभ देव। और ऋषभ देव आत्मनिष्ठा में विराजमान है। उनके सामने रिद्धि सिद्धि हाथ जोड़ के खड़ी है कि महाराज कुछ हमें भी आप स्वीकार कर लो, हमें भी कुछ आदेश दो, हम आपकी सेवा में हैं। ऋषभ देव जी कहने लगे जरूरत नहीं। क्या? हमें जरूरत नहीं। तो मतलब ये है जिनके चित्त में कोई चाह नहीं रह गई है। सब चाहते हैं कि हमें कुछ न कुछ प्राप्त हो, रिद्धि सिद्धि, लोक परलोक है, या और किसी प्रकार का सामर्थ्य, शक्ति। लेकिन संत का मतलब समझ आया? शरीर की कैसी भी स्थिति हो,
या बाहर और कैसी भी प्रतिकूलता हो, लेकिन जिनके चित्त में किसी भी प्रकार की चाह, अभी चाह मिटना बड़ा कठिन, कुछ न कुछ क्या रहती है, जीवन में सुख बना रहे, शांति बनी रहे, अनुकूलता बना रहे, सम्मान बना रहे, प्रशंसा होवे, हमारी प्रसिद्धि होवे, है ना, और स्वास्थ्य उत्तम बना रहे, और ये होवे और वो होवे, कुछ न कुछ क्या बनी रहती है, चाह बनी रहती है। चाह से मुक्त होना, तो ऐसे जो चाह से मुक्त हो गए, तो कहते हैं उनका अब सर्दी का समय है। एक बार कहते हैं कि विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी बैठे हुए, अब कोई संत जो आत्माराम थे, अपनी मस्ती में थे, सर्दी का समय, सर्दी के कारण से शरीर ठिठुर रहा, और कोई श्रद्धालु भक्त उन संत को क्या हुआ, कंबल उड़ा करके चला गया। अब वो संत पता नहीं कैसी प्रेरणा से, प्रारब्ध से उठ करके चले तो वो कंबल गिर गया। कंबल गिर गया तो फिर उस कंबल को कौन ओढ़ा है, तो कहते हैं विष्णु जी दौड़े कि भाई मैं संत को क्या करूं, कंबल उड़ाऊं। कहने का भाव ये है, जो देह भाव से ऊपर उठ गए, देह भाव जिनका गलित हो गया, तो उन संत की कृपा की तो देवता भी आकांक्षा करते हैं, क्योंकि वो ब्रह्म रूप हो गए। वो क्या हो गए, देह भाव मिट गया, जीव भाव मिट गया, तो क्या हो गए हैं वो, है ना, जैसे बूंद का मैं मिटा और बूंद समुद्र में मिली तो क्या हो गई, समुद्र हो गई ना। तो वैसे ही जिनका मैं भाव मिटा, जीव भाव मिटा, देह भाव मिटा, तो क्या हो गए वो ब्रह्म रूप हो गए, परमात्मा रूप। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं संतों के अनुगामी, संतों का क्या हूं, अनुगामी। तो इस प्रकार से संतों की कहा है, संत की महिमा अपरंपार, संत की महिमा अपरंपार। संत और भगवंत में अंतर तनिक न देख विचार। संत की सबसे पवित्र है ना, सबसे कौन पवित्र कौन है, अब संसारी राग द्वेष, विविध प्रकार की चाह, आशा, तृष्णा, उसके कारण से क्या रहते हैं, मलिन, क्या रहते हैं, मलिन रहते हैं। और जिनके चित्त में कोई चाह ही नहीं है, ज्ञान की अग्नि से जब सब कुछ भस्म हो गया, तो उनके बराबर कोई पवित्र है क्या, उनके बराबर कोई पवित्र नहीं। इसलिए जो संत है वो क्या है, वो परम पवित्र है। इसलिए तीर्थ, तीर्थ रूप वही है ना, क्या बोला है, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि तीर्थ भूता ही साधवा, काले ना फलती तीर्थम सद्य साधु समम। तीर्थ सुने ना, तीर्थ है, ऋषिकेश तीर्थ है, हरिद्वार तीर्थ है, प्रयागराज तीर्थ है। तो तीर्थ कैसे बनेंगे, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थान, कि वहां पर किसी संत का निवास रहा, किसी संत ने वहां पर साधना की, कोई संत वहां पर आत्मनिष्ठा में विराजमान रहा, उन संत की निष्ठा, उन संत की उपस्थिति के कारण ही वो स्थान क्या बन गया, तीर्थ बन गया। तीर्थ कैसे बना है, तीर्थी, तीर्थी माने जो
पार हो गए। तीर्थी माने जो पार हो गए संसार सागर से, उनको बोलते तीर्थी माने साधु। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि। और जो आगे जैसे कोई व्यक्ति पार हो गया, बाकी लोग भी पार हो सके, उसके लिए क्या करता है, वो पुल बना दे। तो पुल क्या है, पुल एक तीर्थ है। पुल क्या है कि एक किनारे से दूसरे किनारे आप पहुंच जाते हैं ना, पार हो गए, नहीं पार हो गए, उस नदी को आपने पार कर लिया तो आप क्या हो गए, तीर्थी हो गए, है ना। और तीर्थ जिसके द्वारा पार करते हैं, तीर्थ किसको कहेंगे, तो जो तीर्थी है उन्होंने क्या बनाए, तीर्थ बनाए। मतलब संतों ने क्या बनाए हैं, तीर्थ बनाए हैं। तीर्थ भूता ही साधवा। साधु क्या है, तीर्थ स्वरूप है। साधु क्या है, तीर्थ स्वरूप है। काले न फलती तीर्थम सद्य साधु समागमा। अब तीर्थ का फल, तीर्थ में क्या करते हैं, स्नान करते हैं, तीर्थ में दान करते हैं, तीर्थ में बैठ करके क्या करते हैं, ध्यान जप आदि साधना करते हैं। तो कहते तीर्थ कब फल देगा पता नहीं। तीर्थ का फल इस जन्म में मिलेगा, मरने के बाद मिलेगा, है या अगले जन्म में मिलेगा, पता नहीं। लेकिन जो संत रूपी तीर्थ का सेवन करने का जो फल है वो क्या मिलता है, तत्काल मिलेगा। क्या मिलता है, संत रूपी तीर्थ का सेवन करने से सद्य, सद्य साधु समागम। सद्य माने तत्काल। अच्छा एक चीज आप बताओ, सत्संग सुनते हो, तीर्थ में जाते हो, संत के पास बैठते हो, तो चिंता, अशांति है क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। तो तत्काल ही क्या मिलती है, तत्काल ही शांति मिलती है। तो कहते काले ना फलती तीर्थम। तीर्थ का फल कब मिलेगा पता नहीं। सत्य साधु समागमा। लेकिन साधु रूप जो तीर्थ है उसका फल तो क्या मिलता है, तत्काल। यूं भ्रम दूर हो जाते, संशय दूर हो जाते, चिंता मिट जाती है, हृदय में क्या आ जाता है, शीतलता, शांति, और राग द्वेष मिट जाते। सबके प्रति क्या आ जाता है, सबके प्रति दया और प्रेम का, सबके प्रति क्या भाव आ जाता है। जो चित्त में मोह पड़ा है ना, मोह, लोभ, स्वार्थ, राग, द्वेष, उसके कारण से चित्त में क्या रहती है, मलिनता, बेचैनी रहती है। और जब ये निकल जाते हैं, जब चित्त में सबके प्रति आत्म भाव होता है, प्रेम होता है, फिर चित्त में क्या रहती है, शांति, शांति रहती है। सबके प्रति मोह के स्थान पर क्या, मोह के स्थान पर प्रेम है ना। सबके प्रति अपनत्व का, ऐसा ये संत रूपी तीर्थ का सेवन करने का फल है। ये सत्संग के श्रवण करने का फल है, तो तत्काल ही मिलता है। तो इसलिए बड़ी महिमा गाई है संतों की, संतों की महिमा तो जो क्या है, साक्षात ब्रह्म रूप। संत क्या है, साक्षात ब्रह्म रूप है। तो ऐसे संत विराजमान हैं तालाब पर। जब सदा सुख जी को इस बात का पता लगा तो बड़े हर्षित हुए, है ना। अब जैसे प्यासे को क्या मिल जाए, पानी, भूखे को मिल जाए भोजन, और जो धूप से पीड़ित है उसको मिल जाए विशाल वट वृक्ष की छाया, तो क्या हो जाता है,
आनंद आ जाता है, नहीं आ जाता? तो वैसे ही जो जिज्ञासु है, प्यासा है, और उसको तो क्या कौन चाहिए? कोई संत चाहिए। कौन चाहिए? संत चाहिए, है ना? कौन चाहिए? सारे भ्रम कौन दूर करेगा? संशय कौन दूर करेगा? शंका कौन मिटाएगा? है ना? तो संत में वही प्यासा ही जानता है। प्यासा ही जल का मूल्य जानता है। जिसने प्यास अनुभव नहीं की है वो जल का मूल्य, जल का महत्व नहीं जानता। वैसे ही जिसको अपना कल्याण करना है, मोक्ष पाना है, परमात्म प्राप्ति करनी है इसी जीवन में, जिसके चित्त में इतनी तीव्र प्यास है, वही जानता है कि किस मार्ग पर चलूं, क्या साधना करूं जिससे मुझे परमात्म प्राप्ति हो, परमात्म अनुभूति हो और मेरा ये जीवन धन्य हो जाए और दोबारा मुझे इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में ना लौटना। बड़ी तीव्र प्यास। मीरा तो कहती है ना कि दर्द की मारी बन बन डोलू, वैद मिला नहीं, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने। घायल की गति घायल जाने, जो कोई घायल। और मीरा की जब पीर मिटेगी जब वैद सांवरिया। वही जानता है जिसके हृदय में विरह है, वो व्याकुलता है, वो तड़प है, वो पीड़ा है। वही जानता है ना कि जीवन बीता जा रहा है और कौन सा श्वास अंतिम हो, आयु कब। लेकिन सब ये बैठे कि अभी तो जिएंगे, अभी तो महाराज जी बहुत काम बाकी है। इसीलिए व्यक्ति बड़ा निश्चिंत है। मृत्यु की स्मृति नहीं कि मृत्यु तो क्या है, शीश पर बैठा हुआ है, मंडरा रहा है। ये मंडरा नहीं रहा है, बैठा हुआ ही है। लेकिन फिर भी व्यक्ति क्या बना रहता है, उस ओर से अनजाना बना रहता है। नहीं, सबको पता है, लेकिन अपनी मृत्यु का स्मरण याद रहती है, याद आती है, बहुत चीजें याद है। इस महीने ये करेंगे, इस वर्ष ये करेंगे, अगले वर्ष ये करेंगे, बहुत आगे की बड़ी दूर की लंबी योजनाएं बनी हुई है, नहीं बनी हुई। और मृत्यु का अरे ये तो ख्याल ही नहीं रहा है कि मृत्यु का तो कोई भरोसा नहीं। वो निरंतर देख भी रहा है, नहीं देख रहा है। बालक चले जाते हैं, युवा चले जाते हैं, और ठीक ठाक बात कर रहे थे, हैं, और हंसते हंसते। लेकिन ये बात स्मरण रहती है क्या? तो जिसके अंदर ये व्याकुलता है, ये तड़प है, ये पीड़ा है, वही जानता है कि संत की क्या महिमा है, वही जानता है। इसलिए राजा निमि कहते हैं, आप लोग कहेंगे महाराज जी तो सुना ही नहीं रहे आप। जो मैं सुना रहा हूं वही सुन लो। निमि कहते हैं कि महाराज जो संतों का संग है वही क्या है, वही भक्तों के लिए तो निधि है। संतों का जो संग है, सत्संग सेवधि नृणाम। राजा निमि इतने बड़े चक्रवर्ती सम्राट, पहले देखो एक चीज है, ऐसा यहां पर सत्संग का ऐसे संस्कार रहे
ऐसी सबको समझ रही कि मनुष्य जीवन किस लिए मिला, मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है। ये सब चीजें तो शरीर निर्वाह के लिए ठीक है कि शरीर निर्वाह के लिए रोटी चाहिए, शुद्ध साफ हवा चाहिए, साफ जल चाहिए, वस्त्र चाहिए, और गर्मी सर्दी वर्षा से बचाव के लिए छत चाहिए। ये तो सब निर्वाह के लिए है, लेकिन यहां पर तो सदा तो नहीं रहना है। तो ऐसे संस्कार, ऐसी समझ सबको रही है कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य तो परमात्मा। अब आज के मनुष्य का लक्ष्य क्या है? क्या लक्ष्य है? परमात्मा प्राप्ति। क्या लक्ष्य है? सम्मान प्राप्ति। सम्मान प्राप्ति भी नहीं है। क्या लक्ष्य है? कि हमें बहुत बड़ा पद मिले, ये या धन मिले। क्या हमारा धन मिल जाए, सब मिल जाता है? धन प्राप्ति, पद प्राप्ति, सम्मान प्राप्ति, यही लक्ष्य है ना? है या परमात्मा प्राप्ति लक्ष्य है? अच्छा, एक चीज देखो, परमात्मा प्राप्ति हो जाए तो फिर जीवन में क्या बना हुआ है? फिर जीवन में ऐसा बना हुआ है कि जैसे मुख में रसगुल्ला रखा हुआ है। फिर क्या जीवन कैसा है? मुख में क्या रखा हुआ है? गुलाब जामुन रखा। ऐसा वो सुनाएंगे, वो भी हम कबीर साहिब की आती है ना, वो बोल भी रहे थे, बीच बीच में बोलते हैं कि हमन है इश्क मस्ताना, हमन को बेकरारी क्या, हमन है ऐसी मस्ती जो बिछुड़े है प्यारे से भटकते दर बदर फिरते, हमारा यार है हम में, हमन को इंतजारी क्या, हमन है इश्क मस्ताना, हमन को बेकरारी। ये मस्ती, ये निश्चिंतता, ये आनंद, ये निर्भय, जो बिछुड़े हैं प्यारे से भटकते दर बदर फिरते, फिर रहे हैं ना कि परमात्मा कहां मिलेगा? वहां मिलेगा, वहां मिलेगा, वहां मिलेगा। और संत क्या कह रहे हैं? कबीर साहब क्या कहते हैं? हमारा यार है हम में, हमन को इंतजारी क्या, हमें किसका इंतजार करना, हमें किससे मिलना है? हमारा यार कहाँ है? हमारा यार है हम में, हमें किसी को पाना थोड़े ही है, किसी का इंतजार थोड़े ही करना है। जो हमारा यार परमात्मा है वो कहाँ है? वो तो हम में ही। तो सोचिए, ये दिव्य स्थिति, ये अलग ही मस्ती। तो इस मस्ती में क्या रहते हैं संत? इस मस्ती में मस्त रहते। बातें भी है ना, मस्तों का देश है न्यारा, समझे कोई समझण हारा। मस्तों का देश है, ये मस्ती की बात। तो ऐसे जिज्ञासुओं के लिए तो वो कह रहे सत्संग ही सबसे बड़ी क्या बताई है? सबसे बड़ी संपत्ति, सबसे बड़ी, जिससे जो राजा है निमि, और कौन से राजा है? सीता के पिता हुए हैं ना राजा जनक, उनसे 27 पीढ़ी पहले जो हुए हैं राजा, वो राजा निमि। सीता के पिता राजा जनक, जिनका नाम शीरध्वज था,
सीता के पिता का नाम। जनक तो सबके नाम जनक पढ़ते, और जनक नाम पड़ा ही राजा निमि से। राजा निमि से ही जनक नाम की उपाधि पड़ी। तो शीर्ध्वज उनके पिता का नाम था, जिसको जनक बोलते थे। तो 27 पीढ़ी पहले हुए राजा निमि, और वो संतों के दर्शन जब उन्होंने किए नवयोगीश्वरों के, तो ये कहा कि महाराज हम जैसे प्यासों के लिए, हम जैसे जिज्ञासुओं के लिए संतों का संग, संतों का मिलना, यही सबसे बड़ी संपत्ति है, यही सबसे बड़ा खजाना। क्योंकि जानते हैं कि संत मिले, बोलते ना कि संत मिले मेरे सब दुख बिसरे, अंतर के पट खुल गए। कैसे? मुझे गुरु मिले मेरे सब दुख बिसरे। मीरा बाई का है, कैसे है? मुझे गुरु मिले मेरे सब दुख बिसरे, अंतर के पट। कितनी महिमा गाई है ना। चलो तो ये संत, अब संत तो सागर है, तो संत आए हुए हैं। पता लगा सदा सुख जी को, तो वो गए और उस संत प्रणाम किया, अपने घर उनको भिक्षा के लिए आग्रह किया, प्रसाद कराया, फिर प्रार्थना की महाराज आप यहीं पर कुछ समय हमें ही सेवा का अवसर प्रदान करें। हमारा सौभाग्य है, हमारा सौभाग्य होगा कि आप संत की सेवा हमें मिलेगी। और लालच तो किस बात का है? लालच तो सत्संग का है। इस चीज का लालच है, क्या मिलेगा? सत्संग मिलेगा। जैसे बोला ना, अंतर के पट खुल जाएंगे, सारे भ्रम और सारे भय दूर हो जाएंगे। तो संत को ले आए हैं और फिर वहीं पर उनके घर पर ही संत ने निवास किया। अब महात्मा लोगों की बड़ी विचित्र स्थिति है ना। तरह तरह की देखते हैं कि इनकी श्रद्धा की परीक्षा भी करते हैं, क्योंकि संत जो है वो क्या चाहता है? क्या चाहता है कि इसके चित्त में वास्तव में भाव भी है, भक्ति है, श्रद्धा है, या केवल साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नाय। और जो तो धन का भूखा है सो तो साधु ना। वास्तव में किसका भूखा है? साधु। भाव, इसकी भावना है, इसके अंदर भक्ति भी है क्या? श्रद्धा है क्या? तभी ये कुछ ले पाएगा। यदि इसके अंदर श्रद्धा है, विनम्रता है, तभी तो कुछ ले पाएगा। यदि श्रद्धा ही नहीं है तो कुछ ग्रहण कर पाएगा क्या? गीता जी में भगवान श्री कृष्ण कहते, श्रद्धावान लभते ज्ञान। जिसके अंदर श्रद्धा है वही ज्ञान को प्राप्त करता है। श्रद्धा नहीं है तो वो ज्ञान को प्राप्त नहीं करता। और जो अश्रद्धानाः विनश्यति बोला, अज्ञश्च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति। जिसके अंदर श्रद्धा नहीं है, जिसके अंदर चित्त में क्या है? संशय है, उसका विनाश है। तो श्रद्धा की श्रद्धा सीधा ही कह दिया, श्रद्धा ऐसी चीज है कि श्रद्धा से क्या होता है? सब कुछ आ जाता है। ऐसे भी शिष्य रहे कि उनकी अपने गुरुदेव में श्रद्धा रही और बस सेवा करते थे, लेकिन उनको क्या हो गया? सारा का सारा ज्ञान, जैसे जीता दास जी का आएगा ही आप लोग सुनेंगे,
जीता पढ़ा न अक्षर सीखा, गुरु प्रताप से अगम ही दीक्षा। कि जीता ने न पढ़ा न लिखा, न अक्षर का कोई ज्ञान, लेकिन गुरु के प्रताप से, गुरु की कृपा से जो अगम है वो भी दिख गए, गुरु की कृपा से। ऐसी श्रद्धा हो, ऐसी भक्ति, इतना समर्पण। तो परीक्षा लेते हैं संत, तो ये संत आए सदा सुख जी के घर पर, तो उनकी क्या करने लगे, परीक्षा लेने लगे कि इसके अंदर कितनी श्रद्धा है। तो क्या करते, वहीं जो सैया है ना, उसी पर ही मल मूत्र का त्याग कर देते। लेकिन दोनों पति पत्नी का बहुत भाव, बहुत श्रद्धा, उन्होंने बिल्कुल भी कोई उससे घृणा नहीं मानी, तंग नहीं हुए, पूरे भाव के साथ कि हमें क्या मिल रही है, संत की सेवा में हमारा सौभाग्य है। और ये तो साक्षात क्या है, साक्षात ब्रह्म रूप है, परमात्मा। ऐसा भाव है, ऐसी श्रद्धा है, भावना की बात है। जैसा भाव होगा, जैसी दृष्टि होगी, वैसी तो दिखेगा। जिसका जैसा भाव है, पिता है या पुत्र है, जैसा भाव होता है वैसा ही दिखता है ना। एक ही व्यक्ति अलग अलग दिख रहा है ना। जिसका पुत्र भाव है उसको क्या दिखता है, मेरा बेटा है, क्या दिख रहा है? जैसे दशरथ को राम दिख रहे हैं, तो क्या दिख रहा है, मेरा बेटा है। और कौशल्या को भी राम दिख रहा है, लेकिन कौशल्या क्या जानती है कि मेरा बेटा केवल मेरा बेटा नहीं है, भले ही इसके शरीर का मेरे से जन्म हुआ हो, लेकिन ये क्या है, ये तो परमात्मा। देखने की बात, दृष्टि की बात। दशरथ को क्या दिख रहा है, पुत्र, और कौशल्या को क्या दिख रहा है, परमात्मा है ना। तो जिस जैसा भाव है वैसा ही दिखता है। किसी को वही क्या दिखता है, भाई दिखता है। अर्जुन कहता है ना कि मैं तो आपको क्या मानता रहा है, सखा मानता रहा, और आपका कई बार तिरस्कार किया, उपहास किया, कई बार आपको नीचा दिखाया, लेकिन अजानता महिमानम तवेदम, मैं आपकी महिमा को नहीं जानता कि आप तो क्या है, आप तो तत्ववेत्ता है, तत्व रूप है, परमात्मा नहीं जानता। तो ये संत की महिमा को जानते हैं, श्रद्धा है, भाव है, इस कारण से वो तो क्या समझ रहे हैं कि हमारा सौभाग्य है, ये तो साक्षात परमात्मा है, उनकी सेवा हमें प्राप्त हो रही, हमारा सौभाग्य। भाव ही तो बदल गए। माता पिता के प्रति क्या, पहले भाव, माता पिता के प्रति इनसे ही हमारा जन्म हुआ, इन्होंने ही चलना, बैठना, बोलना, खाना, पीना, पहनना, नहाना, धोना, सब कुछ इसने सिखाया है। तो उनके प्रति क्या रहता था, भाव कि ये मेरे माता पिता है और ये सब प्रकार से मेरे पूज्य, और इनका ऋण मैं नहीं उतार सकता। आजकल ये संस्कार है क्या, ये भाव है क्या है? अब आप एक बात बताओ, जो इतना ऋण से दबा हो वो सुखी हो सकता है क्या? जो माता पिता के ऋण से ऋण नहीं हुआ, मान लीजिए उनकी ना तो उनकी सेवा की, ना उनका सम्मान किया, उनका तिरस्कार किया, उनको कटु वचन कहे, तो उस व्यक्ति के जीवन में शांति आ सकती, भले वो कितना ही भक्ति कर ले। अरे पहले ऋण चुका, वो ऋण
है? इसलिए माता पिता तो क्या है, सर्वथा पूज्य ही, सर्वथा सम्मान के योग्य है। वेद कह रहे, वेद मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। कौन कह रहे हैं? वेद कह रहे हैं। मातृदेवो भव, माता ही देव है ऐसे बनो। क्या है कि हमारी जो माता है वही हमारे लिए क्या है, देव है, वही हमारे लिए भगवान है ऐसे। हमारे जो पिता है वही हमारे लिए क्या है, वही हमारे लिए देव है ऐसे। हमारे जो आचार्य है, जिन्होंने हमारे सारे अज्ञान, सारे भ्रम, सारे संशय मिटा दिए और हम बिल्कुल अबोध थे, हमें इतना ज्ञान दिया, इतना बोध दिया। एक चीज आपको बताऊं, जीवन में यदि आपका किसी ने थोड़ा सा भी उपकार किया हो ना, सहयोग किया हो, उसको सदैव स्मरण रखना चाहिए और यथासंभव प्रयास होना चाहिए कि मैं भी उसका सहयोग करूं, मैं भी उसके काम आ सकूं। जिसने थोड़ा सा भी आपका कुछ हित किया, लेकिन आज व्यक्ति को हम देखते हैं कि व्यक्ति स्वार्थ में इतना अंधा होकर के दौड़ता है और वो ये देखता ही नहीं है कि किसने मेरा कितना सहयोग या हित किया था या विपत्ति के समय साथ दिया था। बड़ा इसको बोलते कृतज्ञ। क्या बोलते हैं? और कृतज्ञता सबसे बड़ा पाप माना गया। कृतज्ञता जानते हो ना? कृतज्ञता कहते हैं जैसे जिस थाली में खाना, इसको बोलते हैं कृतज्ञता। आरती में बोलते हैं ना हम लोग, कृतघ्नि भूले नर सोई जा घट निश्चय नाम नाम। जो मनुष्य शरीर पाके और नाम को भूल गया, परमात्मा को भूल गया, वो कृतघ्नि। क्या बोला? मनुष्य जन्म लेके, मनुष्य शरीर पाके और जो परमात्मा को भूल गया, उसको क्या कह रहे हैं? कृतघ्नि भूले नर जा घट निश्चय नाम। जिसके घट में नाम नहीं, जो नाम को भूल गया, परमात्मा को भूल गया, वो क्या है? वो कृतघ्नि, मनुष्य शरीर पाकर। और इस कृतघ्नि का फल क्या है? कृतघ्नि होने का फल यह है कि बारंबार जन्म होगा। क्या होगा? बारंबार। देखो, परमात्मा का नाम याद नहीं रहेगा तो परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी, और परमात्मा की प्राप्ति जब तक नहीं होगी तब तक क्या होगा? बारंबार जन्म, बारंबार मरण, बारंबार जन्म, बारंबार मरण। इसका फल ये कि बारंबार क्या होगा? ऊंच नीच घर करता वासा, ऊपर नीचे कीट पतंग आदि 84 लाख योनियों में भटकता रहे। यदि इससे मोक्ष पाना है तो क्या कर? अपने घट में परमात्मा के नाम को, परमात्मा के नाम को समझ आए? तो कृतघ्नि, सबसे बड़ा कृतघ्नि तो वो है। और बाकी जो भी माता पिता जिन्होंने इतना कुछ उपकार किया है, उनके उपकार को भूल जाए और उनका तिरस्कार करे और उनकी क्या करे? कठोर वचन बोले, कड़वा बोले, तो वो क्या है? कृतघ्नि। कहते मैं बहुत बुद्धिमान हूं, अकल हूं। अकल कहां से आई है?
तेरे में तो बैठने की भी अकल नहीं थी, बोलने की भी अकल नहीं थी, गंदगी में पड़ा था ये भी अकल नहीं थी, खाने की भी अकल नहीं थी, चलने की भी अकल नहीं थी। आज तो बड़ा अकल वाला बन रहा है। नहीं, आज तो क्या बन रहा है? बहुत बड़ा अकल वाला बन रहा है। तो ये सब अकल किसने दी? ये सब शकल किसने दी? है तो माता पिता से मिली है ना। तो इसलिए माता पिता पहले पूज्य। माता पिता तो पूजा का मतलब ये नहीं कि आसन में बैठा करके और तिलक लगाओ, आरती करो, माला पहनो। पूजा का मतलब यही है कि उनका पहली चीज होती है सम्मान करो, है सेवा कर पाओ तो बहुत बड़ी बात, बहुत अच्छी बात। बड़ी बात नहीं, अच्छी बात है। सम्मान तो पहली चीज है। पहली चीज क्या है कि उनका क्या करें? सम्मान। सेवा मिल जाए, सेवा कर पाओ तो आपका सौभाग्य, आपके पुण्य। आचार्य देवो भव, मेरे जो आचार्य है, मेरे जो गुरुदेव है, वही मेरे लिए भगवान है। वही क्या है मेरे लिए? भगवान। क्यों? क्योंकि मेरे सारे संशय दूर करते हैं, भ्रम दूर करते हैं, ज्ञान दूर किया। और उन्होंने ही तो, गुरु ने ही तो गोविंद से मिला दिया। किसने मिलाया? गुरु ने ही गोविंद से मिलाया। इसी की महिमा किसकी है? माता पिता और फिर बोला है अतिथि। फिर क्या बोला है? कोई अतिथि अचानक से आ जाए तो वो भी क्या है? अपने लिए पूज्य है कि उसको जल के द्वारा, भोजन के द्वारा, आसन के द्वारा उसकी सेवा करे। पता नहीं कितने कष्ट सहन करके आया, पैदल यात्राएं होती थी पहले, कितनी गर्मी में आया है, भूखा प्यासा है। आप भी कहीं जाते हो, भूख प्यास लगी हो, आप भी चाहते हो ना कि कहीं गए हैं छाया मिल जाए, ठंडा पानी मिल जाए, नहीं, और बैठने को मिल जाए, नहीं चाहते हो? तो अतिथि, कहीं आप प्रदेश में जाते हो तो कितना असुविधा होती है, नहीं होती? तो अतिथि उस समय तो आप भी चाहते हो ना, कोई आपका थोड़ा भी आपको आश्रय दे तो आपको कितना सुख मिलता है। वैसे अतिथि को भी देवता मानना चाहिए। तो ऐसा उपदेश किया है, ऐसा कहा है। तो संत को सदा सुख जी परमात्मा रूप मान करके दोनों पति पत्नी सेवा कर रहे हैं। और उन संत ने उनकी बहुत परीक्षा ली। ये तो जो मलमूत्र का त्याग तो कर ही देते थे, दोनों पति पत्नी बिल्कुल घृणा नहीं करते थे। उसी भाव से, उसी श्रद्धा से, उसी प्रेम से वो कपड़ा हटा करके दूसरा साफ सुथरा धुला हुआ कपड़ा बिछा देते। फिर एक बार क्या हुआ कि घर में, परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु हो गई। अब मृत्यु हो गई तो घर का माहौल कैसा होता है? सब विलाप कर रहे हैं, शोर मचा हुआ है, सब रुदन कर रहे, रो रहे हैं। तो ऐसे समय में वो संत ने कहा सदाशिव जी को कि हमें भूख लगी। क्या बोला? देखियो, देखो श्रद्धा, भावना देखो, और परीक्षा भी देखो। समझ आ रही है बात? घर में किसी की मृत्यु हो गई, पूरा गांव संबंधी आए हुए हैं, सबको स्नान आदि करके रखा हुआ है, और शमशान में ले जाने की तैयारी हो रही है। और घर में कैसे पूरा कोलाहल है, सब विलाप कर रहे हैं। और ऐसे में वो संत क्या कहने लगे कि हमें तो भाई भूख लगी। अब सदा सुख जी बड़े धर्म संकट में, एक तरफ तो घर पे सब रखा हुआ है, मृत्यु हो गई है, ले चलने की तैयारी हो रही है, दूसरी तरफ संत कह रहे हैं भूख लगी, क्या करें?
लेकिन इतनी भक्ति थी, इतनी भावना थी, श्रद्धा थी। उन्होंने कहा भाई संत को भूख लगी है तो क्या हो, भोजन बनाए। अपनी पत्नी से कहा, और पत्नी के अंदर भी वैसा ही भाव था, पत्नी के अंदर भी वैसी श्रद्धा थी कि भाई संत तो साक्षात परमात्मा रूप है, ब्रह्म रूप है, ऐसी श्रद्धा है। तो पत्नी ने संत के लिए क्या किया, भोजन बना। अब भोजन बन के आ गया और संत ने कहा कि भाई ये भोजन तो सही नहीं बना, स्वादिष्ट नहीं बना, इसमें तो स्वाद नहीं। दूसरा भोजन बना। क्या करो, दूसरा भोजन। परीक्षा, दूसरी बार भोजन बनाया। घर पर क्या रखा हुआ है, सब रखा। दूसरी बार भोजन बनाया। जब भोजन बन के तैयार हुआ, सामने ला करके परोसा और संत ने खाली पास में देखा और देख करके कहा कि ये भोजन भी ठीक नहीं बना। दूसरा भोजन बना। दूसरी बार भी भोजन में कमी निकाल ली। तीसरी बार भोजन बनाया, गैस के ऊपर या लकड़ी के चूल्हे पर। अब तो चाय बना के पिलाई मैंने, मतलब ऐसा बता रहे चाय बनाना भी कि जैसे कन्याकुमारी से और एवरेस्ट की चढ़ाई की। चाय बनाना भी बहुत बड़ी बात, पता नहीं कितना महान काम कर दिया है? ऐसी स्थिति है। यदि खुजली भी तो की मैंने, ये भी तो एक काम है, नहीं की है। और कि भाई आपने क्या किया, कह मैंने रोटी तो खाई, बनाई उन्होंने तो कोई खाएगा भी तो मैंने रोटी खाई, वो भी काम है। ऐसी ऐसी विचित्र स्थिति, तो ऐसी उनकी भक्ति, ऐसी भावना। पत्नी का भी वैसा ही भाव। तीसरी बार भोजन बनाया और तब उस संत ने भोजन पाया और बहुत प्रसन्न कि हम तो आपकी परीक्षा ले रहे थे कि आपके अंदर कितना धैर्य है और कितनी श्रद्धा। जाओ पहले, अब हमें कोई भूख नहीं है, कोई भोजन की इच्छा नहीं है, पहले क्या करके आओ, ये जो सब है इसका दाह संस्कार आदि करो। दाह संस्कार आदि करके आए, वापस स्नान आदि करके संत के पास आए और संत तो प्रसन्न थे। तो उन्होंने कहा भाई क्या चाहते हो, क्योंकि देखो दृष्टि की बात है। जिसकी ये दृष्टि है कि मेरे घर पे कोई मनुष्य नहीं, मेरे घर पे कोई साधु के वेश में नहीं, मेरे घर पर तो साक्षात भगवान बैठे हैं, तो उसके लिए 2 बार 3 बार 5 बार भोजन बनाना कठिन है क्या है? बात भाव की है ना। मेरे घर पर कौन बैठे हैं? मेरे घर पर कोई आदमी नहीं बैठा, मेरे घर पर कोई साधु का वेश धारी नहीं बैठा है। मेरे घर पर कौन बैठा हुआ है? परमात्मा बैठा है। तो फिर भोजन 2-3 बार क्या 10 बार बनाना भी भारी लगेगा? भारी नहीं लगेगा। उनकी तो वैसी दृष्टि थी कि मेरे घर पर तो भगवान बैठा है। तो संत प्रसन्न हुए, कहा वर मांगो। तो उन्होंने कहा महाराज बस आप संतों का आशीर्वाद चाहिए, आप संतों की सेवा मिलती रहे, आप संतों का सत्संग मिलता रहे, और हमें कुछ नहीं चाहिए। और क्या चाहिए? नहीं कहा कुछ वर मांगो तो, बाकी तो उनके घर में सब कुछ आनंद ही था, लेकिन कोई संतान नहीं। तो संत कहने लगे कि भाई हम ही तुम्हारे संतान के रूप में, पुत्र के रूप में जन्म।
तो तब उनके यहाँ समय पर वे संत जो कि क्या थे, साक्षात ब्रह्म रूप, और माना तो ये जाता है साक्षात तो ब्रह्म रूप ही है संत, लेकिन ये माना जाता है कि कबीर साहिब अपनी अपनी भावना है। जैसे भक्तमाल में तो ये कहा गया है कि जो प्रहलाद भक्त हुए हैं वही जो है कबीर साहिब के रूप में अवतरित हुए। जो पहले भक्त प्रहलाद हुए वही भक्तमाल में ऐसा आता है कि वही कबीर साहिब के रूप में अवतरित हुए। तो यहाँ पर ये आया कि कबीर साहिब ही श्री घीसा संत जी महाराज के रूप में सदा सुख जी के यहाँ पुत्र रूप में जन्म। अवतार के लिए, संतों के अवतरण के लिए सब कल मैंने बता दिया। जैसी भावना है, जैसी श्रद्धा है, और जो जो मन में विचार है वो सब कुछ संभव है। इस माया में, इस संसार में कुछ भी असंभव नहीं। कल आपको बता ही दिया था, व्यवहार दृष्टि में सब कुछ है, सब कुछ संभव है। जैसे कल बताया था ना, भक्त प्रहलाद का रक्षा करने के लिए नरसिंह रूप, मीरा के सामने प्रकट हुए, ध्रुव के सामने प्रकट हुए। जिसकी जैसी भाव, जिसकी जैसी भक्ति, जिसकी जैसी श्रद्धा, उसी के अनुसार सब कुछ हो, जिसका जैसा भाव है। तो कल ये हम विस्तार पूर्वक ये बात समझा चुके हैं, वापस सुन लेना इसीलिए मोबाइल में, क्योंकि ये सब बातें समझ में भी नहीं आती, समझा भी नहीं पाते, और व्यक्ति इन सब बुद्धियों से में उलझ पुलझ रहता है, ये उलझी ही रहती है। तो कल इस विषय में कैसे कैसे अवतार, ये सब कल हम बता चुके। तो सभी जैसी आपकी भावना होगी वैसा ही सृष्टि होगी, वैसा ही आपको भासने लगेगा। सब कुछ संभव है, इस माया में सब कुछ संभव है। तो इसलिए जो अवतार की कथाएं आप लोग श्रवण करते हैं कि ऐसे भक्तों के उद्धार के लिए, भक्तों की रक्षा के लिए भगवान के अवतार हुए, सब कुछ संभव। और यदि तत्व दृष्टि से देखें, ज्ञान दृष्टि से देखें, तो फिर सारा का सारा संसार सपना है, मिथ्या है, एक परमात्मा ही कई दृष्टि बताई थी ना, है? ये तो भक्ति की दृष्टि से तो क्या है, भगवान है, भगवान के अवतार है। और ज्ञान दृष्टि से देखे तो फिर क्या है, एक परमात्मा है, वो निर्गुण निराकार है, और वो सबके हृदय में समाया। अलग अलग दृष्टि समझनी पड़ती है, लोग सब मिला देते हैं, है ना। इसीलिए बहुत से क्या है, बहुत से क्या है बिल्कुल निर्गुणवादी है, बहुत से क्या है बिल्कुल सगुणवादी है, और समझने वाले क्या है, समझे तो वो जानते कि दोनों ही ठीक है। हम बताते हैं ना कि वैसे तो 3 तरह के लोग होने चाहिए, लेकिन 2 ही जाति के लोग ज्यादा चलते हैं, हैं? पक्ष वाले, विपक्ष वाले, निष्पक्ष नहीं। या तो क्या होंगे, पक्ष वाले, या फिर विपक्ष वाले होते हैं, और निष्पक्ष वो बहुत थोड़े हुए करते, क्योंकि निष्पक्ष कौन होगा, जो बहुत बुद्धिमान होगा, बहुत सूक्ष्म होगा, वो किसी के पीछे नहीं चलता,
वो मूर्ख आदमी होते ना, जो पक्ष में है वे भी मूर्ख है, वे अंधे, वो दूसरों के पीछे चलते हैं। जो विपक्ष में है, जिनका काम विरोध ही करने, वो भी अंधे हैं। जो समर्थन करने वाले वे क्या होते हैं? अंधे। और जो विरोध करने वाले वो क्या होते हैं? वो भी अंधे। और जो निष्पक्ष होते हैं वो थोड़े होते हैं, क्योंकि वो समझदार होते हैं। सही यहां पर सही है और यहां पर गलत। तो आज कैसा होना चाहिए आदमी को? लेकिन एक चीज बताओ, भेड़ तो क्या करेगी? हैं? भेड़ तो भेड़ के पीछे ही चलेगी। तो दुनिया में एक पैसा मुश्किल से लोग क्या है, हाँ, जो अपनी बुद्धि को काम में लेते हैं, एक पैसा ही है। 99 पैसे तो कैसे हैं? गंगा जी गए तो गंगादास और यमुना जी गए तो यमुना। विचार नहीं करना, समझने का प्रयास नहीं करना, बस आंख बंद करके चलते रहते। चलने का महत्व नहीं है, दिशा का महत्व है, सही मार्ग का महत्व है। खाली चलने का, अब चल पड़े, जाना इधर था, चल पड़े इधर को, तो कभी पहुंचेंगे? खाली चलने का महत्व नहीं है। महत्व किसका है? सही दिशा, सही मार्ग। थोड़ा भी चलोगे तो पहुंच जाओगे, और गलत रास्ते पर तेज भी दौड़ोगे तो भी कभी नहीं पहुंचोगे। तो दुनिया क्या है? दुनिया को दौड़ने से मतलब है। अब तेली का बैल जीवन भर चलता है, कहीं पहुंचता है क्या? हैं? कोल्लू का बैल। तो वैसे ही संसारी भी क्या हो जाता है? हैं? कोल्लू के बैल की तरह घूमता रहता है और पहुंचता कहीं भी नहीं। कोल्लू का बैल तो नहीं बन गए भाई, हैं? कोल्लू का बैल तो नहीं हो गए। सोचना चाहिए। तो विचार की बात हम कह रहे थे कि जो समझदार है वो समन्वय रखते हैं, दोनों ही बातें हैं, ये भी संभव है और यहां तक ये है और उससे आगे ये। यहां तक सगुण भक्ति है और उससे आगे निर्गुण। शुरू में मन लगाने के लिए, मन को एकाग्र करने के लिए क्या चाहिए? सगुण भक्ति। क्या चाहिए? सगुण भक्ति। और फिर पहुंचना किसमें? अंतिम क्या है? गीता जी में श्री कृष्ण ये तो कह रहे हैं कि पहले क्या है? सगुण भक्ति, और फिर जो निर्गुण, जो अक्षर, जो अव्यक्त, जो परमात्मा तत्व है, उसको, उसका ज्ञान तुझे प्राप्त हो। तो पहले सगुण भक्ति करनी पड़ती है। सगुण भक्ति कराते हैं इसी, है ना? किसकी भक्ति करें? जैसे किसी ईश्वर की भक्ति करें या गुरु की भक्ति करें, तो ये सब क्या आती है? कोई भी आलंबन पकड़ लेना, कुछ भी सहारा पकड़ लेना, ये सगुण भक्ति है। कुछ भी सहारा पकड़ लेना, चाहे वो ज्योति का सहारा पकड़ना, चाहे वो नाद का सहारा पकड़ना, चाहे वो किसी रूप का सहारा पकड़ना, वो सब क्या आते हैं? ये सब सगुण भक्ति में। और निर्गुण भक्ति में तो कोई सहारा नहीं है। निर्गुण भक्ति में तो क्या है? वो निर्विशेषता, वो अलग चीज है। चलो वो अब ये बात है ना भाई, किसी को चाहिए थी सब्जी, पहुंच गया जोहरी की दुकान पे, चढ़ गया क्या है, और आशा लिए बैठा है क्या? सब्जी बैठा हुआ लाइन में लगा हुआ है। पूछा हाँ भाई क्या चाहिए? क्या जी 1 किलो लौकी तोड़ दो। अरे भाई यहाँ क्या है? हैं? यहाँ तो हीरे का मोल भाव होता है, सब्जी कहाँ मिलेगी? तो वही बात है, यहाँ पर बातें इस तरह की होती है, सत्संग की बातें, गहरी बातें। अब जो सब्जी है, आपको चाहिए सब्जी, तो सब्जी वाले के लिए तो सब्जी मंडी जाना पड़ेगा, ठीक है ना? यहाँ तो बात किसकी होगी? हैं?
यहाँ तो हीरे की बात, हीरे का तोल ज्ञान। तो देखो जी यहीं पर आएंगे तो संत कहने लगे कि हम ही तुम्हारे यहाँ क्या होंगे भाई, पुत्र के रूप में अवतार लेंगे। ऐसा कह करके अंतर ध्यान हो गए और उनकी धर्म पत्नी को आषाढ़ गुरु पूर्णिमा, कब जन्म हुआ, तो ये पूर्णिमा आ रही ना, ये आषाढ़ महीने की जो पूर्णिमा है इसको क्या बोलते हैं, गुरु पूर्णिमा। इस गुरु पूर्णिमा को ही 1860 संवत में श्री घीसा संत जी महाराज का अवतरण। समझ आई? देखो ये सब दिव्य आत्माएं, अभी पीछे कबीर साहिब का ज्येष्ठ की पूर्णिमा को है, महात्मा बुद्ध का होता है ना बुद्ध पूर्णिमा है? तो ये सब दिव्य आत्माएं हैं, ऐसे पूर्ण, एक तरह से पूर्णिमा जो पूर्ण रूप से पूर्ण है, पूर्णिमा को अवतरित। तो घीसा संजी महाराज का आषाढ़ गुरु पूर्णिमा और संवत बताया है 1860 में अवतरण हुआ और वही आगे चल करके सतगुरु घीसा संत जी के नाम से प्रसिद्ध हुए और सदा सुख जी के घर में अब क्या हो गया, आनंद ही आनंद है ना। देखो एक चीज तो है, जब कोई संत, कोई दिव्य आत्मा किसी स्थान पर अवतरित हो या वहां पर पहुंचे तो सबका सब क्या हो जाता है, बदल जाता नहीं, बदल जाता है। अभी मान लीजिए सब यूं ही बैठे थे, उदास बैठे थे, निराश बैठे थे, हैं, कोई ज्यादा उत्साह नहीं था और कोई संत आ जाए तो फिर क्या होते हैं, क्या हो जाता है? जो अभी तक सारा का सारा नीरस लग रहा था, उजाड़ लग रहा था, वो सारा का सारा क्या होता है, हरियाली हो जाती है, सारा का सारा रसीला हो जाता है, सारा का सारा एक उत्साह भर जाता है, नहीं भर जाता है। तो वैसे ही जब घीसा संजी महाराज का प्रागट्य हुआ तो पूरा का पूरा क्या हो गया, आनंद ही आनंद हो गया, एक अलग ही वातावरण। अब किसी प्रकार की चिंता नहीं हुई, तो आनंद के साथ में उनका पालन पोषण होने लगा। और जब 5 वर्ष के बालक थे घीसा संजी महाराज, कितने वर्ष के, 5 वर्ष के। और देखो होता है कि पूर्व के ज्ञान कहो, तप कहो, साधना कहो, ऐसे बहुत योग भ्रष्ट संत देखे जाते हैं। सुखदेव जी का देखो, सुखदेव जी ने जन्म लिया और साधना के लिए चले गए। जड़ भरत का देखो, जड़ भरत का जन्म हुआ और वो संसार के मोह ममता में नहीं फंसे। अष्टावक्र का देखो, उनका भी जन्म हुआ और जन्म से ही ज्ञानी थे। रमण महर्षि का देखो, जन्म हुआ और बस अचानक से विवेक जगा 10-12 वर्ष की आयु में और 17 वर्ष की आयु में ब्रह्म ज्ञानी हो गए। तो ये पूर्व के जो की हुई साधनाएं हैं, पूर्व के उनके जो तप के बल है। तो घीसा संजी महाराज 5 वर्ष की आयु में जब बालकों के साथ खेलने जाते तो किसी ऊंचे स्थान पर बैठ जाते और बालकों को कहते कि मैं क्या हूं, मैं बादशाह हूं और तुम लोग
तरह तरह से मेरे को क्या करो, मेरी परिक्रमा। मतलब 5 वर्ष की आयु में ही इस प्रकार का आत्मबल, इस प्रकार की एक उच्च स्थिति, ये सब तप का प्रभाव है, ये सब ज्ञान का प्रभाव है। इसलिए तो ये अवतार की कोटि में आते संत लोग, कि इनका जो ज्ञान है, जीव का ज्ञान तो लुप्त है और इनका ज्ञान लुप्त नहीं हुआ, इनको बोध बना हुआ है कि अहम ब्रह्मास्मि, कि मैं ब्रह्म हूं, मैं निर्गुण तत्व हूं, मैं परमात्मा हूं। तो इनके ज्ञान का लोप नहीं हुआ। जिसके ज्ञान का लोप नहीं हुआ वो ईश्वर, वो ब्रह्म, और जिसके ज्ञान का लोप हो गया वो जीव है। तो ये जीव भी ब्रह्म ही, पर इसका ज्ञान का क्या हुआ? अब वही ज्ञान जो लोप हो गया, अदृश्य हो गया, वही ज्ञान गुरु से लेता है ना, और फिर वो ज्ञान हृदय में भर जाए तो फिर क्या हो जाता है? ये भी ब्रह्म हो जाता है, ये भी पूर्ण हो जाता है। तो गीसा संजी महाराज ऊंचे स्थान पर बैठ जाते और सब बालकों से क्या बोलते हैं कि क्या करो, हमारी परिक्रमा करो, हम क्या है, हम बादशाह हैं। तो ऐसे अनेकों प्रकार के ये बाल्यावस्था में कृत्य करने लगे। और एक बार खेकड़ा जो गांव है उससे पश्चिम दिशा में 3 कोस की दूरी पर काठा गांव है ना, तो काठा गांव में सन्यासियों का मेला था। बहुत संत इकट्ठा थे, बहुत संत एकत्रित हुए थे, बहुत बड़ा मेला था। तो उस मेले में दूर दूर से संत आए हुए थे, गिरनार की पहाड़ियों से बड़े बड़े सिद्ध पुरुष आए हुए थे, बड़े बड़े योगी आए हुए हैं। जैसे कुंभ मेला होता है, संतों का मेला था। तो वहां पर ये भी 5 वर्ष की आयु में और अपने पिता के साथ में मेले को देखने के लिए जैसे सब लोग जाते हैं, श्रद्धालु लोग, कि संतों का मेला है, संतों के दर्शन, संतों का सत्संग, उनके प्रवचन सुनेंगे, आशीर्वाद लेंगे। तो गीसा संजी महाराज को भी उनके पिताजी ले गए, सदाशिव जी, मेले में। और वहां पर एक कोई नागा सन्यासी रहा, बड़ा तपस्वी था, कोई बड़ा सिद्ध था। अब वो सिद्ध था, अब सिद्धि तप का क्या होता है, बड़ा अहंकार होता है। तपस्वी को क्या होता है, बहुत अहंकार होता है ना। तो उस तपस्वी को बड़ा अपने तप का अहंकार था। तो कोई व्यक्ति सत्संग सुना रहा, कोई व्यक्ति, कोई साधु, कोई संत, कोई कथाकार सत्संग सुना रहा था। तो नागा सन्यासी वहां पर पहुंच करके और बड़ी बड़ी बातें करने लगा, उल्टा सीधा गाली बोलने लगा, उल्टी सीधी बातें बोलने लगा। अब एक गीसा संजी महाराज भी अपने पिताजी के साथ में वहां पर सत्संग में बैठे ही थे। जब वो तपस्वी नागा सिद्ध था, तो जब गाली गलौज करने लगा, सबका तिरस्कार करने लगा, तो सब डर गए। कोई कुछ नहीं बोला कि भाई सिद्ध पुरुष है, कभी कोई साप ना दे दे, कभी हमारा कुछ बुरा ना हो जाए। तो सब डर गए। लेकिन ये 5 वर्ष का बालक निर्भय होकर के बोला। आप लोगों को ये सब बातें कई बार बहुत ज्यादा भावनापूर्ण भी लग सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये होता है, ज्ञान होता है। इतने दृष्टांत मैंने अभी आपको दिए, अष्टावक्र के, जड़ भरत के, सुखदेव जी के, ये होता है। और हमने तो स्वयं अपने जीवन में अनुभव किया है। तो ये सब कहने की बात नहीं है, तो ये होता है। वो तो इतने बड़े बड़े हम अपने जीवन का बताते हैं, बहुत बाल्यावस्था से ही, और इतना ज्यादा आत्मबल और इतनी वो कि
व्यक्ति के अंदर आ नहीं पाता है, पूरा जीवन बीतने पर भी इतनी निर्भयता। एक गांव में ही कुछ दुर्घटना से किसी महिला का शरीर शांत हो गया और पूरा गांव डरता, वो चिपट जाता है। कई लोगों को चिपट भी गई। और हम बहुत छोटे, 8-9 वर्ष की आयु रही होगी, हमने इन चीजों से डरना वरना सीखा नहीं। मैंने कहा हमारे चिपट, तो जहां पर उसका दाह संस्कार किया था मैं वहीं जाके बैठता। कितनी वर्ष की आयु? 7-8 वर्ष की आयु रही। जहां पर उसका संस्कार किया, पूरे गांव में भय। हमें अभी तक स्मरण है। उसको चिपट गई बुढ़िया। बुढ़िया नहीं थी, लेकिन थी बड़ी क्रूर और बहुत भय था, बहुत भय था उसका। उसको चिपट गई, वो पागल हो गया, ऐसे हो गई। और मैं बिल्कुल जहां पर उसका दाह संस्कार किया था, जिस जगह पर, मैं वहीं जाकर बैठता। अभी तक मेरे को स्मरण है। मैंने कहा मेरे चिपट, हमारे तो चिपटी। तो ये कोई आश्चर्य की बातें नहीं है, ये तो उन संतों की बात हम कर रहे। हम अपने जीवन में ये सब चीजें हमने स्वयं अनुभव की है कि, तो ये कोई आश्चर्य की बातें नहीं है कि कोई समझे कि नहीं महाराज ये कैसे संभव है। ऐसी तो 100 कहानियां हम बता देंगे अपने जीवन की, पर ये बताने की जरूरत ही नहीं है। कोई हम अपने आप को कोई अवतार या सिद्ध थोड़ा घोषित करना है। लेकिन ये सब बातें कोई बड़ी बात नहीं है। तो 5 वर्ष की आयु में ईशासन जी महाराज उस सिद्ध को, जहां पर सब डरे बैठे, कोई बोल नहीं रहा है कि सिद्ध क्या कर देगा। हाँ? तो संतों की अलग ही बात होती है। एक बार यही इसी केस में एक हमारे गुरु भाई थे स्वामी सच्चिदानंद जी मोटे। अब एक जगह कार्यक्रम था, सत्संग का कार्यक्रम था, बड़ा कार्यक्रम था यहाँ बैराज के पास में। बड़े बड़े विद्वान लोग थे, बड़ा विशाल यज्ञ था, बहुत बड़ा भंडारा था, बहुत गृहस्थ और भगत और ज्ञानी महात्मा थे। अब महाराज जी ने उनको बोला, सच्चिदानंद जी को, कि आप वहां प्रवचन कर देना, प्रवचन कर देना आप वहां पर। अब मैं उनके साथ भेज दिया भंडारा खाने के लिए, छोटा सा बालक। अब वहां पर भीड़ देख के, मंच देख के, सच्चिदानंद जी तो अच्छे वक्ता थे, बहुत अच्छा बोलते थे, निडर बोलते थे, लेकिन वहां विद्वानों की सभा देख डर गए, कांप गए और कहने लगे भाई मैं नहीं बोल सकता, मैं नहीं बैठ सकता। मैंने कहा मेरा नाम लिखवा दो, और मेरा नाम लिखवा दिया। मैं मंच पे किनारे पे बैठाया उन्होंने, और फिर मैंने बोला, और बोला तो बस फिर हम ही रह गए। इतने बड़े बड़े महात्मा, दाढ़ी वाले, अब की बात थोड़ा है ये, हैं? उस समय तो मैं ये समझो कि यहाँ आश्रम में आया था, उस समय की बात है। तो ऐसा हमने बोला कि वहां पर तो फिर सारे संत और सारे भक्त बस सारे मेरी सेवा में लग गए। कोई जलेबी लावे, कोई पूड़ी लावे, कोई सब्जी लावे, कि भाई ये बालक है। तो ये कोई बड़ी बातें नहीं है, ये एक आत्मविश्वास की बात है। वो डर गए। 60 वर्ष का व्यक्ति और साधु, वो इतना सत्संग सुना हुआ और इतना अच्छा, उनकी तो बड़ी धाक रही प्रवचन करने की। तो ये होता है विद्यालय में भी ऐसे। विद्यालय यहाँ पर इतना बड़ा विद्यालय, कई हजार बच्चे, 2500 से 3500 बच्चे, गांव से आए हम। पहले दिन बोला गया कि माइक पर कोई कुछ बोलना चाहता है तो बोल सकते हैं, गांव की भाषा। और कोई नहीं गया, लेकिन एक पहुंच गया। कौन पहुंच गया? हम पहुंच गए।